अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। तो चलिए आज हम सुनेंगे बहुत ही दिलचस्प कहानी। शाहज़ेब आम लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करनी और जिससे शादी करनी है उसे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना। लड़के अमूमन यही सोचते हैं। शाहज़ेब से कॉलेज ही के ज़माने में ही मुझे मोहब्बत हो गई थी। उसने मुझी को गर्लफ्रेंड बनाया और मुझी से शादी भी की। मैं भी शाहज़ेब की तरह ब्रॉड माइंड, रोशन ख्याल और लिबरल थी। दुकियानोस्त और मौलवियों से मुझे अल्लाह वास्ते बैर था। हमने जो ख्वाब देखे उन्हें पाना उस ज़माने में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था और आज तो शायद नापेद हो चुके। मगर शाहज़ेब जितना अच्छा शादी से पहले था, शादी के बाद भी उतना ही अच्छा साबित हुआ। वो मुझे हर जगह घुमाने ले जाता और अपने दोस्तों से भी मिलवाता। मैंने कहा ना, हम रोशन ख्याल, ब्रॉड माइंड और लिबरल थे। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद उसी रोशन ख्याल, ब्रॉड माइंड और लिबरल सोच ने किया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं शाहज़ेब की निकाह में आई थी। हर रात शब बारात और हर दिन यौम ईद था। एक दिन शाहज़ेब मुझे अपने बॉस से मिलवाने अपने ऑफिस ले गए, गरचे वो मुझसे मेरी शादी में भी मिल चुके थे। शाहज़ेब के बॉस मुझसे बहुत अच्छे अंदाज में मिले। मेरी खूबसूरती और मेकअप ने उन्हें घायल कर दिया था। आपकी खूबसूरती से कोई शख्स घायल होकर आपके कदमों में गिर जाए। शाहज़ेब के बॉस ने कहा, शाहज़ेब मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट तो खाली है, मैम अगर राज़ी हो तो इन्हीं को रख लिया जाए। लेकिन मैंने माजरत कर ली। शाहज़ेब ने उन्हें घर आने की भी दावत दी, बल्कि यूँ कहिए कि घर पर खाने की दावत दे डाली, जो शाहज़ेब के बॉस ने बखुशी कबूल कर ली। शाहज़ेब के बॉस जब घर आए तो उनकी निगाहों में मौजूद पैगाम मुझे समझ आ रहा था। औरत को अल्लाह ताला ने ये कमाल की हिस्स दी है कि वो मर्द की खबीस निगाहों को बआसानी समझ लेती है। फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने मुझसे मरासिम बढ़ाने की कोशिश की। एक दिन साफ साफ लफ्ज़ों में कहा, शाहज़ेब की तरक्की, तनख्वाह में इजाफा, गाड़ी और फ्लैट लेने में अगर मैं उनकी मदद करूं तो अगले दिन ही ये सब चीज़ें शाहज़ेब के पास होंगी। लेकिन ये मैं कैसे कर सकती थी? मुझे उस दिन उस शख्स से बहुत घिन आई और मैं साफ इनकार करके घर आ गई। एक हफ्ता साथ खैरियत के गुजरा और उसके बाद शाहज़ेब को गबन के इल्ज़ाम में ऑफिस से न सिर्फ निकाल दिया गया बल्कि उसकी FIR भी कटवा दी गई। मुकदमाबाजी आप जानते हैं ना, गरीबों के बस की बात कहाँ। आहिस्ता आहिस्ता जेवर बिका, चीज़ें बिकी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। आखिर में बास ने फिर ऑफ़र की और शाहज़ेब की अम्मी शायद ममता से मजबूर थी, कहने लगी, अपने शोहर को बचाने के लिए ये कुर्बानी दे दो। मैं सोचने लगी, क्या शोहरों की तरक्की के दरवाजे कीमत असमत पर खुलेंगे? लिबरल अज़म की इस गलाजत ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। शाहज़ेब घर आ गए, लेकिन शायद मैं दरबदर हो गई। बॉस की फरमाइशों का सिलसिला रुका नहीं बल्कि उनके दोस्तों तक तवील हो गया और जब शाहज़ेब को ये सारी खबर हुई तो शाहज़ेब ने मुझे छोड़ दिया। कसूरवार कौन? शाहज़ेब, मैं या फिर बॉस? आज जब बहुत दिनों के बाद कुरान की तिलावत की तो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सूरह अहज़ाब 59 की ये आयत है जिसका तर्जुमा है, ए नबी, अपनी बीवियों से और साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। ये उससे नज़दीक तर है कि उनकी पहचान हो तो सताई न जाए और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मेरी प्यारी बहनों, मैंने अपने रब की बात को टाल दिया था। मैं सताई गई और इस हद तक सताई गई कि ज़िंदगी एक रोग बन चुकी है। तुम ऐसा मत करना, ये पर्दा तुम्हारी हिफाजत का जामिन है। जब हिफाजत की शीट या जैकेट आप खुद उतार कर फेंक देंगी तो फिर ज़ख्म भी लगेगा और शायद मौत भी हो जाए। लिबरल अज़म और रोशन ख्याल की बीमारी बहुत आम हो चुकी है। खुदारा इसे मौलवियों का मसला न समझिए, ये आप ख़वातीन की हिफाजत पर मुबनी इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। तो फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता आपकी वजह से बहन बेटियां पर्दे में आ जाए और उनकी इज़्ज़त बच जाए, तो आपके लिए सवाब जारिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।